नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 9 फरवरी सन 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन यानी कपास के ऊपर। स्पेशली कर्नाटक राज्य से कुछ समाचार मिल रहे हैं, उसकी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और कर्नाटक राज्य के अंदर कपास की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि मंडियों के अंदर कपास की अराइवल तो है, लेकिन कुछ अराइवल के अंदर कमी देखी जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात, अच्छी क्वालिटी का कॉटन कर्नाटक राज्य के अंदर धीरे धीरे कम हो रहा है और दागी माल अधिक आ रहा है। कर्नाटक के स्पिनिंग मिल्स महाराष्ट्र से भी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा माल कर्नाटक में पूरा नहीं मिल पा रहा है। स्पिनिंग मिल्स की मांग सुधरने के कारण बुधवार को कर्नाटक की मंडियों में कॉटन की कीमतें में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि कर्नाटक राज्य की मंडियों में कपास की दैनिक आवकों के अंदर भी अच्छी अराइवल हो रही है। राज्य के कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम साफ बताया जा रहा है और सूत्रों के माने तो राज्य की मिलों की खरीद में आए सुधार से घरेलू बाजार में कॉटन के दाम बढ़ रहे हैं। चालू सीजन में राज्य की मंडी 1 अक्टूबर से अभी तक कपास की जो आवक है पिछले साल की तुलना में कम बताई जा रही है, जिसके कारण राज्य की स्पिनिंग मिल यानी कर्नाटक राज्य की स्पिनिंग मिलों के पास कॉटन का बकाया स्टॉक भी पिछले साल के मुकाबले कम बताया जा रहा है। राज्य की मंडियों में हल्की क्वालिटी की कपास की आवक अधिक हो रही है, जिसके कारण राज्य की जिनिंग मिलें महाराष्ट्र की मंडियों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और वो महाराष्ट्र से भी कॉटन की खरीदारी कर रहे हैं। देश में जिस तरह से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, ओमिक्रॉन और कोविड-19 के लगातार काबू में आने की वजह से भी मांग चालू सीजन में बढ़ने की संभावना है और कंजम्पशन में भी तेजी आने की संभावना है। घरेलू वायदा बाजार के अंदर भी देखें तो कॉटन की कीमतों में गिरावट तो देखी जा रही है। एनसीडीएक्स पर अप्रैल वायदा कपास की कीमतों में मामूली नरमी दर्ज हो रही है। एमसीएक्स पर फरवरी वायदा अनुबंध में कॉटन के भाव में मामूली सी नरमी देखी जा रही है। बुधवार को राज्य की मंडी में कॉटन की आवक यानी कर्नाटक राज्य की में 7,000 बेल्स की हुई है, जबकि मंगलवार को 6,000 बेल्स की आवक देखी गई थी। राज्य की मंडियों में यदि बिनोला यानी कॉटन सीड की भाव देखें तो वो 3,800 से 4,000 रुपये के भाव थे और कपास के भाव 9,000 से 10,700 रुपये प्रति क्विंटल के बताए जा रहे हैं। राज्य की मंडियों में कॉटन 31 mm RD 75 किस्म के भाव 80,500 से 82,000 रुपये बताए जा रहे हैं और 30 mm RD 75 किस्म की कॉटन के दाम 79,000 से 80,500 रुपये तक बताए जा रहे हैं। 29 mm RD 75 किस्म के कॉटन के दाम 78,000 से 79 यानी 79,000 रुपये प्रति कैंडी बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि एक कैंडी का वजन 356 किलो माना जाता है। तो दोस्तों, ये था कर्नाटक राज्य से कॉटन के समाचार। बहुत महत्वपूर्ण होगा अगला 1 महीना। या गौरतलब है कि सीसीआई यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी 12 लाख बेल्स की कमी की घोषणा की है अपने जनवरी माह के अंदर अपने उत्पादन का लेटेस्ट समाचारों के अनुसार। गौरतलब है कि इस बार कॉटन ने यानी सफ़ेद सोना ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, जिसका अग्रिम विश्लेषण अनुमान हमने सितंबर माह में आप लोगों को दिया था। लगातार तेज़ी कपास खली के अंदर, जब कपास खली एनसीडीएक्स पे 3400 से ऊपर के भाव थे, उस वक्त हमने गिरावट की बात की थी। लगभग 10% की बड़ी गिरावट पिछले लगभग 1 महीने के अंदर कपास खली यानी कॉटन सीड ऑयल केक में दर्ज हुई। अब महत्वपूर्ण रहेगा कि अगले 1 से 1.5 महीना कपास के अंदर क्या संभावना बनेगी, क्या बड़ी तेज़ी दर्ज होगी, क्या लगातार बढ़ते दाम एक सीमा पर रुक जाएंगे या फिर और बढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिनिंग मिल्स, बड़े कॉटन के कारोबारी हमसे विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कपास के भाव तेजी और तेजी, लेकिन कब तक तेजी, ये एक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक सीमा के बाद कोई भी बड़ी तेजी मंदी में बदल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ अग्रसर हो सकती है। महत्वपूर्ण ये है कि यदि आपने रॉ मटेरियल चाहे जिनिंग मिल हो चाहे
यार्न स्पिनिंग मिल हो, यदि आपने ऊंचे दाम पर माल खरीद लिया और उसके बाद 5-7% यानी 5-7% गिरावट आ गई, तो निश्चित मानिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। और यदि अभी माल नहीं खरीदा और अगले महीने 10 से 15% और बढ़ गया, तो भी आपको कारोबार के अंदर बड़ी परेशानी हो सकती है। और इसका सही जवाब कब माल खरीदें, अभी रुक जाएं या खरीद लें, या फिर माल अच्छी तेजी में बेच लें, इसका सटीक जवाब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानना संभव है। याद कीजिए, एक महीने पहले सोयाबीन और रिफाइंड के ऊपर बात की थी। 1020-1025 रुपये का रिफाइंड सोया ऑयल रोक लगने के बाद एनसीडीएक्स के ऊपर बुरी तरह से पिटाई खा रहा था। लगभग 100 में से 100% मार्केट एक्सपर्ट सोयाबीन में बड़ी गिरावट की बात कर रहे थे, लेकिन हमने आपको कहा था धैर्य रखिए, रुक जाइए, मार्केट कहीं नहीं गए। वही सोया ऑयल 1020-25 का अब 1280-1300 रुपये से ऊपर तक बिक गया सिर्फ एक महीने में, लगभग 20% की बड़ी तेजी। तो दोस्तों, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार हो, कृषि जीन्स, स्टील, सोना चांदी, इसकी सटीक अग्रिम विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ भारतीय पद्धति जो कि सदियों से टेस्टेड है और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम होता है तो निश्चित माने वो चमत्कारी रिजल्ट देता है, जो आपके सामने अक्सर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और यदि अभी तक आपने इसको बेल आइकन यानी घंटी के निशान को टैप नहीं किया है तो बिल्कुल करना ना भूलें, ताकि हर जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।